नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। तो आज 24 जून 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों में। पश्चिमी राजस्थान में जो है बारिश की गतिविधियों में फिलहाल ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं। जिन क्षेत्रों में पहले तेज़ बारिश हुई है उन क्षेत्रों में फिर से संभावना रहेगी। हालांकि पश्चिम के कुछ नए इलाकों में खंड वर्षा जरूर जो है अन्य इलाकों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे पिछले 24 घंटों में पोखरण तहसील और जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास बारिश की गतिविधियां जो है पहली बार देखने को मिली। और 2 दिनों बाद जो है बारिश का दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसा कि मौसम जलवायु पर आपको पहले काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि लगभग 25-26 जून से लगाकर 30 जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में अच्छी बारिश हो जाएगी और पूरे राजस्थान को मानसून कवर कर देगा। ये बात जो है लगभग 2 सप्ताह से हर दिन के वीडियो में दोहराई जा रही है। और दीर्घावधि पूर्वानुमान के वीडियो में भी आपको पहले पूर्वानुमान में भी जानकारी दी गई थी कि 30 जून तक संपूर्ण राजस्थान कवर होगा, जो 1 मई को अपलोड किया गया था। वहीं जून के दौरान भी जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें भी आपको जानकारी दी गई कि मानसून 30 जून तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करेगा। एक WD ईरान अफगानिस्तान के मिले जुले भागों की ओर पश्चिमी पाकिस्तान की ओर है, जहां लो बेल्ट की स्थिति जेट का झुकाव है और पाकिस्तान राजस्थान के भागों पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। WD की स्थिति यहां पर दर्ज नहीं की जा रही है। WD का कोई प्रभाव फिलहाल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं नज़दीक में WD बना हुआ है। जो भी प्रणालियां बन रही हैं, जो बारिश की गतिविधियां पाकिस्तान, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में दर्ज की जा रही है, पूर्वी हवाओं के साथ बनने वाली स्थानीय प्रणाली की वजह से है। और ऊंचाई में बढ़ने के बाद ये उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जो जेट की विपरीत हवाएं हैं, उन हवाओं के साथ बादल जो है दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के मध्य भागों की ओर है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान भीषण वर्षा की गतिविधियां हुई है। सूरत में बाढ़ के हालात हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है। तो इसके अलावा देखिए लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश पर था वह आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के जो मिले जुले उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर हैं, जबकि ये राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास लो प्रेशर एरिया के रूप में था। अब ये कमज़ोर होकर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है और ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर वापस रिकर्व कर चुका है। तटीय किनारों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और उच्च दबाव की गतिविधि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रों पर है। और इस समय जेट का झुकाव राजस्थान पाकिस्तान पर उत्तर की ओर है, जो कि जेट के निचले स्तर का कहे या कहे जब जेट उत्तर की ओर होती है कहीं पे तो वहाँ उच्च दबाव की गतिविधि का माहौल होता है। जहाँ दक्षिण की ओर होती है वहाँ लो बेल्ट की स्थिति का झुकाव देखा जाता है। तो फिलहाल लो बेल्ट की स्थिति यहाँ पर नहीं है। जो बारिश की गतिविधियाँ हो रही है मानसून के प्रभाव के कारण है। बादल बस जो है जेट के दायरे में बह रहे हैं, इसीलिए जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बादल देखे जा रहे हैं। WD की स्थिति लगभग 26 से 27 के आसपास कुछ शुरुआती अवस्था में देखने को मिलने की संभावना है राजस्थान के आसपास से लगाकर। और 27 से लगाकर 30 जून के मध्य WD की स्थिति पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के करीब दर्ज की जाएगी। उसी दौरान मानसून और आगे भी बढ़ेगा और संपूर्ण राजस्थान को कवर करता हुआ दिखाई देगा। 26 जून से लगाकर 30 जून के मध्य राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर से लगाकर बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र है, फड़ौदी, पोखरण, ओसिया, लोहावट बेल्ट, साथ ही बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं। अंदरूनी कई भाग हैं बीकानेर संभाग के, जिन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जो है 24 घंटों में बढ़ी हुई है वहां और बारिश बढ़ेगी। और कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर आगामी 4-5 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावना है, जिसमें सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा होते हुए बीकानेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, पोखरण, ओसिया बेल्ट हैं, नागौर से लगाकर कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां आगामी 5-6 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। यानी जो बचे हुए जून के दिन हैं और अंतिम सप्ताह हैं इसमें अच्छी खासी बारिश दर्ज होगी संपूर्ण राजस्थान में। मानसून और आगे बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना वेल मार्क की काफ़ी ज़्यादा बन रही है, जिसके प्रभाव से जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान भी कई राज्यों में एक साथ बड़े दायरों की जोरदार वर्षा, जल भराव वाली वर्षा होने जैसी संभावना है, जिसमें राजस्थान के इलाके भी शामिल रहेंगे। जिसमें राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग के कई इलाके शामिल रहने की संभावना है। वहीं गुजरात के अधिकतर इलाकों में उस दौरान भीषण वर्षा की गतिविधियों की संभावना मध्य प्रदेश सहित रहेगी। आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य मैप की बात करें तो इस प्रकार का मैप है। जो पीले कलर के दायरे हैं सबसे अधिक बारिश प्राप्त करने योग्य दायरे हैं, जिसमें पाली के उत्तर मध्य इलाकों से होते हुए नागौर, बीकानेर के मिले जुले भाग, चूरू के भाग, हनुमानगढ़ और गंगानगर के दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर कुछ सीकर और जयपुर, अजमेर के भाग, इधर उदयपुर, कोटा संभाग के भाग, अरावली रेंज के सिरोही के आसपास से होते हुए
जहां कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। और इसके बाद का जो कलर हल्का हल्का जैसे दिख रहा है सबसे गहरे कलर के बाद, वह कहीं मध्यम तेज 20 से 40 मिलीमीटर, कहीं जो है 70 से 110 मिलीमीटर, तो कहीं 40 से लगाकर 80, कहीं 60 से 80 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां इस प्रकार के दायरे रहेंगे। तो वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की ओर 0 से लगाकर 10 मिलीमीटर, कहीं 0 से 5, कहीं कहीं जो है 10 से 15 मिलीमीटर की खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम देखा जाएगा जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर, सांचौर की ओर ज़्यादातर जो है। हालांकि जालोर में कुछ इलाकों में बारिश की बढ़ती हुई गतिविधि पूर्वी बालोतरा के आसपास से लगाकर मध्य बालोतरा की ओर देखने को मिलेगी खंड वर्षा के रूप में आगामी 24 घंटों के दौरान। लेकिन ज़्यादा कोई लंबा अब समय नहीं बचा है, केवल जो है 24 से 36-48 घंटों का समय। उसके बाद बारिश पश्चिम की ओर जुकाम में तेजी में आ जाएगी और जहां इलाके बचे हुए हैं वहां भी सामान्य समय से पहले बारिश हो जाएगी, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण के इलाके हैं, जोधपुर के, बालोतरा के, सांचौर के, इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर शुरुआती दौर में सांचौर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर से लगाकर चूरू की ओर लगभग 30 जून के आसपास पहुंचता है। और उसके बाद 5 जुलाई तक देखें तो जैसलमेर के इलाके, पूर्वी और बालोतरा, बाड़मेर के मध्य इलाके, पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर 8 जुलाई आते आते ये संपूर्ण जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक बारिश का दौर, मानसून का दौर पहुंच जाता है। तो ये सामान्य समय से भी लगभग 1 सप्ताह पहले मानसून यहाँ पर पहुंचेगा, 1 सप्ताह पहले बारिश होगी। इसलिए जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं किसान, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस समय जो सामान्य समय है वो भी जो है आपके बारिश का फिलहाल नहीं है। इस समय बारिश से ज़्यादा पहले आई है तो जो है दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले तुलना करते हुए उनको चिंता हो रही है। अगर मान लीजिए कि आगामी सालों में कभी मानसून 10 जून तक भी अगर पूर्वी राजस्थान में आ जाए तो, और मध्य राजस्थान में मान लो ये 10-12 जून तक आ जाए, तो फिर जो है ये चिंता तब भी बनी रहेगी कि वहाँ बारिश हो रही है, हमारे नहीं हो रही है। जबकि सामान्य समय जो है 20 दिन 25 दिन उस समय से आगे चल रहा होता है बारिश का, और जो 30 जून से लगाकर 8 जुलाई का होता है सामान्य समय, और बारिश जो है काफ़ी एडवांस आ जाती है। तो इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, ये प्रकृति है, कभी कभी तेज़ या समय से पहले बारिश आ जाती है, तेज गति का मानसून होता है। लेकिन जब सामान्य समय जो आता है मानसून का, बारिश का, उस समय प्रकृति बहुत ज़्यादा जो है बारिश देने योग्य बन जाती है। उस साल के दौरान मानसून अच्छी अवस्था में हो। फिलहाल अगले 24 घंटों में मानसून की स्थिति पंजाब और हरियाणा से लगाकर कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जैसा कि आपको बार बार बताया है पहले पूर्वानुमान में भी, दूसरे पूर्वानुमान में भी, कि मानसून इस बार सामान्य से ज़्यादा बरसेगा। और सामान्य से ज़्यादा बरसने का मतलब कई जगह पर यह भी ले रहे हैं कि पूरा मानसून सीजन सूखा जाए या महीना भर सूखा जाए, कभी 15-20 दिन ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं बरसे और 10 दिन में पानी बरस जाए, उस प्रकार का मौसम रहे तो क्या मतलब। लेकिन उस प्रकार का मौसम नहीं है। जब भी दीर्घावधि पूर्वानुमान के मैंने दोनों वीडियो बनाए हैं, उसमें महीनेवार अलग अलग जानकारी दी है कि जुलाई के दौरान कितनी बारिश होती है और कितनी बारिश की संभावना है, और अगस्त के दौरान कितनी बारिश है, कितनी बारिश होने की संभावना है, जून के दौरान कितनी होती है, कितनी होने की संभावना। यानी वितरण बराबर है, सामान्य से अधिक है सभी महीनों में। जुलाई में ज़रूर बारिश का वितरण हो सकता है कि कुछ इलाकों में जो है सामान्य के करीब बना रहे या छुटपुट सामान्य के कुछ नीचे चला जाए, लेकिन अगस्त के दौरान सामान्य से अधिक है, सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक है। तो लगभग जो मानसूनी महीने हैं सब में जो है बारिश सामान्यतः अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और सामान्य से ज़्यादा बेहतर मानसून इस बार रहने की ज़्यादा संभावना है। नदी नाले उफान पर रहेंगे, कई जगहों पर जो है नदियाँ चलती रहेगी। पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो चाहे वह लूणी नदी हो, बांडी नदी हो या जवई नदी हो, ये बड़ी बड़ी मुख्य नदियाँ भी इस बार बहती हुई दिखाई देगी। कई बांध जो है जुलाई के मध्य तक आते आते लबालब होते हुए भी देखने को मिलेंगे या उनकी चादर चलती हुई भी देखी जाएगी। फिलहाल देखें तो 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें उदयपुर के अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना है। राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर सिरोही, दक्षिण पूर्वी पाली का अरावली रेंज का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी 24 से 48 घंटों के मध्य कहीं कहीं भारी वर्षा जैसी संभावना है। इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक का जो इलाका है वापस, तो यह अरावली रेंज से लगाकर देखें तो अजमेर, ब्यावर, टोंक से लगाकर इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर, जयपुर से लगाकर सीकर के आसपास से होते हुए दक्षिणी चूरू का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य नागौर और इससे सटा हुआ दक्षिण पूर्वी बीकानेर का क्षेत्र, जहां मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है 24 घंटों के दौरान। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और
चूरू के उत्तरी भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बने रहने जैसी संभावनाएं उत्तर राजस्थान के आसपास छोटे-मोटे इलाकों को छोड़कर हैं, लेकिन जल्द ही आगामी दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली इन क्षेत्रों की ओर भरतपुर संभाग की ओर मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार खंड वर्षा रहेगी, जबकि कोटा, उदयपुर संभाग, मध्य राजस्थान की ओर से बीकानेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों के आसपास, जहाँ पर पूर्वी जोधपुर, पूर्वी फड़ौदी जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं, वहाँ कुछ जगहों पर सटे हुए बॉर्डर वाले नागौर से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास कई जगहों पर अच्छी बारिश की उम्मीद 24 से 48 घंटों के दौरान तेज व मूसलाधार वर्षा की संभावना है। जबकि पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना होते हुए रायपुर, जातरण इन क्षेत्रों की ओर लूणी और पीपाड़, भोपाल बेल्ट से लगाकर देखें तो तेज बारिश की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के दौरान देखी जाएगी। आज भी कुछ इलाकों में शाम होते होते कई जगहों पर अच्छी बारिश की उम्मीद अरावली रेंज के क्षेत्रों में बनेगी। वहीं जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के अधिकतर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क, लेकिन कुछ जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं तेज। तो वहीं जैसलमेर के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भागों में भी खंड वर्षा की गतिविधि होने की संभावना है। लेकिन अब यहाँ पर जो है इंतजार का समय किसानों का केवल मात्र जो है 48 घंटों तक का बचा है, यानी 2 दिन का। उसके बाद अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, उत्तर गुजरात के इलाकों से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर पाकिस्तान के इलाके जो बॉर्डर वाले हैं, वहाँ पर भी बॉर्डर वाले इलाकों में दोनों ही क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।